नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी ने जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। नोट बैन से आम लोगों को पेश आ रही परेशानी के लिए किया प्रदर्शन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हथिया ली जमीन। हस्ताक्षरों की जांच का मामला किया गया बद्दी पुलिस में। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति किया जागरूक। उप मंडलीय न्यायालय गोहर के सौजन्य द्वारा बैंकों में शुरू किया गया हेल्प काउंटर। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 नोट बैन के फैसले से आम लोगों को हो रही परेशानियों के चलते मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के चौहाटा में धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। वीरवार को मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के चौहाटा में धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आज के दिन को आम नागरिक असुविधा दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने जहां इस फैसले को साहसिक और ऐतिहासिक बताया, वहीं नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानियों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर नोट बैन करने ही थे तो लोगों को कुछ समय देना चाहिए था, जिससे कि लोगों को शादी और अन्य जरूरी काम करवाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कांग्रेस ने मांग की है कि देश में लोगों की सुविधा के लिए 50 और 100 के नोट थोक में छापने चाहिए, ताकि लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में कोई परेशानी ना आए। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब बाजार में पुराने नोट बंद होंगे तो जिनके पास काला धन है वो बाहर आएगा। अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, साहसिक फैसला है। मगर इन नोटों को बंद करने से पहले चाहिए था कि ये बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नई करेंसी जो है प्रोवाइड कराते हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो धरना दिया गया, इसको नाम आम नागरिक असुविधा दिवस के रूप में आज मनाया गया, क्योंकि आज जिन लोगों ने, चाहे उन्होंने बेलदार का काम किया, चाहे घी दूध, जिन्होंने गाय भैंसे पाली उनको बेच करके और अपनी सब्जियां बेच करके, अपना अनाज बेच करके, जिन्होंने खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा कराई हुई है, आज वो उनको जो है समय पर नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के नोट बैन के फैसले से आम लोगों को हो रही परेशानियों के चलते मंडी जिला कांग्रेस पार्टी ने शहर के चौहाटा में धरना प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटबंदी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान जहां मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की निंदा की गई, वहीं देश की जनता को इस नोटबंदी के चलते हो रही समस्याओं पर भी गहरा रोष जताया। धरना प्रदर्शन में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बारे में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के नोट बैन के फैसले से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले कोई भी प्रावधान नहीं किया था, जिसके कारण आज आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और सरकार के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि कतारें कम होती जा रही है। सीपीएस ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों को हो रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो आज ये धरना प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पूरे देश के अंदर जो आज हालात बने हैं
नोटबंदी के कारण, उसके ऊपर ये सारा रोष प्रकट किया जा रहा है कि नोटबंदी करना तो सही कदम था, लेकिन नोटबंदी करने से पहले केंद्रीय सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए कोई भी विचार विमर्श नहीं किया और एक तुगलकी फरमान करके जो है 8 दिसंबर को रात्रि में ये जो जिस प्रकार से घोषित करेंसी इमरजेंसी जो इस देश के अंदर लागू की है, उससे आज पूरे देश में अफरा तफरी मची है। इस मौके पर पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, रामचंद्र पठानिया, अतुल कड़ोता, सुरेश कुमार सहित कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हरिपुर संडोली पंचायत के शीतलपुर गांव में पंजाब के एक व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर जमीन हथियाने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। तहसीलदार बद्दी ने मामले के प्रकाश में आने के बाद फौरन इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही फर्जीवाड़ा करने के मामले में पुलिस में FIR दर्ज भी की है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हरिपुर संडोली पंचायत के शीतलपुर गांव में पंजाब के एक व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर जमीन हथियाने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में बताया गया है कि पंजाब का एक व्यक्ति शीतलपुर में पट्टे पर जमीन लेकर रह रहा है और रोचक बात तो यह है कि उक्त व्यक्ति ने नकली प्रमाण पत्र दिखाकर यह जमीन हासिल की है और उस जमीन पर अब अवैध कारोबार करने का सिलसिला जारी है। आरोपी व्यक्ति ने खुद को राजस्व रिकॉर्ड में पुश्तैनी हिमाचली बताकर भूमिहीन होने का हवाला देते हुए शीतलपुर में 3 बीसवा सरकारी भूमि के लिए आवेदन किया था, जिसे प्रशासन की ओर से लगभग आवंटित भी कर दिया गया था। इस पर ग्रामीणों द्वारा जाली हस्ताक्षर का मामला उजागर करने के बाद अब प्रशासन ने हरकत में आते हुए इस मामले की जांच आरंभ कर दी है। 5-7 साल से यहाँ आया और सबसे पहले इसने जो भुक्की का काम, नशे का काम किया, उसमें इसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद में फिर ये काम ऐसे ही चलता रहा इसका और 18 बीसवे के ऊपर इसने नजायज़ कब्जा कर लिया पंजाब से आकर के। और इसके पास अपना वैसे मकान अपना भी है। सर, आज आपको तहसीलदार ने क्यों बुलाया था और अब आपके इसमें क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई करने के लिए बोला है? इसने मतलब कि जाली कागजात के अनुसार अपने हिमाचली प्रमाण पत्र बना लिया और जाति का बना लिया प्रमाण पत्र और इसके बारे में हमने तहसीलदार साहब को अवगत कराया है। तो अब तहसीलदार साहब ने क्या कहा है कि इसमें क्या एक्शन लेंगे? इसमें तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साइन करता हूँ, पढ़ा लिखा हुआ और मेरे जाल अंगूठा लगाया हुआ, जबकि मैं साइन करता हूँ। सर, आपको कब पता चला कि आपका अंगूठा लगाया हुआ है इसके अंदर? हम यहाँ आए थे तहसीलदार के साहब के पास, तब हमारे को मालूम पड़ा। तो अब आपकी तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये है सर, कल को हमारी ज़मीन भी हड़प सकते हैं, ऐसे जाली साइन करके कुछ भी कर सकते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं तहसीलदार बद्दी नारायण चौहान की ओर से ग्रामीणों के बयानों को कलमबद्ध किया गया है। इसमें गांव के एक व्यक्ति ने बताया है कि वह पढ़ा लिखा है, वह स्वयं हस्ताक्षर भी कर सकता है, लेकिन आरोपी द्वारा उनके नाम पर अंगूठा लगाकर जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। तहसीलदार नारायण चौहान ने कहा है कि हस्ताक्षरों की जांच का मामला बद्दी पुलिस में दिया जाएगा। जो कंप्लेंट आई है सर, इसमें अब क्या कार्रवाई करी जा रही है आपकी तरफ से? मुझे पहले भी शीतलपुर, लंडेवाल और कल्याणपुर के निवासियों द्वारा शिकायत पत्र दिए गए हैं। उच्च अधिकारी के मार्फत भी मुझे शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं और आज भी इन तीनों गांव के पुश्तैनी स्थायी निवासियों ने मुझे एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें इन्होंने शीतलपुर निवासी एक चरणजीत सिंह के खिलाफ एक शिकायत पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार उसने गलत तथ्य पेश करके हमारे कार्यालय से हिमाचली प्रमाण पत्र व अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा सरकार को गलत तथ्य पेश करके 3 बीसवे का पट्टा मकानहीन होने के नाते मकान के लिए प्राप्त किया है। इनकी शिकायत पत्र पर छानबीन की जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो इसने फर्जी कागजात पेश किए हैं इसके लिए इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी यदि ये तथ्य सही साबित होते हैं तथा इस पक्ष में जो हिमाचली प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इसको नोटिस देने के उपरांत, इसको सुनने का मौका देने के उपरांत इसे खारिज किया जाकर इसके पक्ष में जारी किया गया 3 बीसवे का पट्टा भी रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। इसमें गहन छानबीन की जा रही है तथा नियमानुसार इसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वहीं जांच का विषय यह भी बन गया है कि व्यक्ति की पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार वह 10 सालों से हिमाचल में रह रहा है, जबकि राजस्व विभाग की ओर से आरोपी व्यक्ति की पुश्तैनी रिहायश दिखाकर उसे हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ एसटी का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। आखिरकार आरोपी इतनी आसानी से किस प्रकार जाली दस्तावेज बनाता रहा? के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने वीरवार को ग्राम पंचायत तलियाहाड़ में पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस पशु चिकित्सालय के स्थापित हो जाने से आसपास की 9 पंचायतों के 23 गांव के हजारों पशुपालकों को लाभ मिलेगा। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय जी के अंदर लगभग जो पशुधन हमारा है लगभग 1500 पशुधन हमारा जो है 10,500 पशुधन जो है हमारा इन पंचायतों के अंदर है। लगभग 9 पंचायतों का एक समूह हमने बनाया। पहले आपको मंडी जाना पड़ता था, मगवाई के अंदर आपका हॉस्पिटल था और पशु वहां से लाने ले जाने ये बहुत समस्या थी आपको कि आपको मगवाई में जाकर जो है अपने पशुओं का इलाज करने के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैंने इस बात का ध्यान रखते हुए खासकर अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर लगातार मैंने हॉस्पिटल खोल दिए गए और आज ये अंतिम हॉस्पिटल था जिसका मैंने उद्घाटन करना था और इससे वेटरनरी डॉक्टर आपके घर द्वार पे पहुंच चुके हैं और इससे आपके पशुधन की जो है हिफाजत की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील माना गया है। इसी के चलते जिला भर में आपदा प्रबंधन पर विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मंडी में भूकंप के दौरान आपदा प्रबंधन के बारे में अभ्यास किया गया। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने बताया, जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए हमेशा तत्पर है। उपायुक्त मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में है, लेकिन यहां पर प्रशासन, पुलिस और विभाग किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के अभ्यास से हादसे से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के कार्य में तेजी आती है, जिससे कि बड़ी आपदाओं के समय में शीघ्र रेस्क्यू किया जा सकता है। आज मंडी में मॉक ड्रिल कराई गई। क्योंकि मंडी जिला एक जोन 5 अर्थक्वेक जोन में आता है, तो इसकी वजह से अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है, बड़े स्तर पर घटती है, तो ऐसी दुर्घटना में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से हम एक रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसके संदर्भ में यह मॉक ड्रिल की गई। और इसके लिए एनडीएमए की तरफ से भी काफ़ी सारी अधिकारी आए थे और हिमाचल सरकार के निर्देशानुसार यह जो मॉक ड्रिल की गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी तरीके के डिजास्टर के समय रिस्पांस को और बेहतर बनाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगी। आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से हिमाचल प्रदेश 5वें जोन में है और प्रदेश का मंडी जिला और सुंदरनगर भूकंप के डेंजर जोन में है। यहाँ पर भूकंप के खतरे को देखते हुए भूकंप के समय आपदा प्रबंधन के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन की इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और सभी विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं को देखते हुए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर में भी आपदा प्रबंधन पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भूकंप की स्थिति में घायलों के उपचार
एवं उनको सिविल अस्पताल लाकर बचाव कार्य अभ्यास किया गया। प्रदेश के 7 जिलों में एक साथ खतरे की घंटी बजी। इसके तुरंत बाद आपदा से बचाव बारे सभी टीमें सक्रिय हो गई। घबराइए मत, आज 7 जिलों में एक साथ राज्य आपदा प्राधिकरण एवं संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना दिल्ली के सौजन्य से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह करीब 11 बजे अचानक सायरन बजा और जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें तमाम उपकरणों व तैयारियों के साथ सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसी कड़ी में गोहर, सियान, जहल सहित अन्य स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही सायरन बजा, तुरंत लोग दुकानों व कार्यालयों से बाहर आ गए। इसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित सभी टीमें सक्रिय हो गई। अभ्यास की शुरुआत सुबह 9:40 पर की गई। सूचना मिलने पर पुलिस, होमगार्ड, मेडिकल, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए सभी उपकरणों के साथ पाठशाला गोहर के मैदान में पहुंचे, जो इस अभ्यास के लिए स्टेजिंग एरिया चिन्हित किया गया था। फर्स्ट एड के बाद दवाइयाँ दे के उनको डिस्चार्ज कर दिया और 4 मरीज हमने यहाँ एडमिट रखे हैं और एक मरीज जिसको की छाती में ट्रॉमा था, ब्लड ट्रॉमा, उसको हमने मंडी 108 में एम्बुलेंस में शिफ्ट करा दिया इमीडिएटली और सारी स्थिति पे पूरा कवर कर ली गई है। आज 24 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में मेगा एक्सरसाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए की जा रही है, जिसका सिनेरियो है कि यदि मंडी सुंदरनगर एक्सिस पे 8 की तीव्रता का अर्थक्वेक आता है तो उस सिनेरियो में रेस्क्यू, रिलीफ और इवैक्यूएशन का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, उसी के अंतर्गत जो है हमने उपमंडल गोहर में भी एक सिनेरियो लेकर जिसमें सियांज स्कूल में कुछ बच्चों का इवैक्यूएशन और मेडिकल रिलीफ और ट्रांसपोर्टेशन का सिनेरियो लेकर एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की है। और इस सिनेरियो के अंतर्गत जो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अनसेफ मानकर और सर्ज कैपेसिटी हमने जो स्टेजिंग ग्राउंड रखा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहर का, वहाँ पे मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड की है। इस एक्सरसाइज में होमगार्ड, पुलिस, मेडिकल विभाग के और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने भाग। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के रिस्पांस टाइम को जांचना, विभागों द्वारा नियोजित तरीके से कार्रवाई करने का अभ्यास करना एवं जन साधारण को भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति जागरूक करना था। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भवन नियमितीकरण संघर्ष समिति मंडी ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से संशोधित टीसीपी नियमितीकरण की दरें घटाने की मांग की है। समिति की बैठक बुधवार को सीनियर सिटीजन हॉल जेल रोड में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने की। भवन नियमितीकरण संघर्ष समिति मंडी ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से संशोधित टीसीपी नियमितीकरण की दरें घटाने की मांग की है।
इस मौके पर समिति ने राज्यपाल के पास अनुमति के लिए लंबित प्रदेश सरकार के संशोधित टीसीपी बिल के बारे में चर्चा की। समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि प्रस्तावित टीसीपी बिल में नियमितीकरण की दरें बहुत ज्यादा निर्धारित की गई है। समिति की मांग है कि नक्शों में बदलाव के साथ बनाए गए 4 बिस्वा तक के छोटे घरों व व्यावसायिक संस्थानों की दरें नगर परिषद क्षेत्र में 100 रुपए और नव क्षेत्र से बाहर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की जाए, जबकि बिना योजना अनुमति के बनाए गए भवनों में ये दरें क्रमशः 200 रुपए और 100 रुपए की जाए। समिति का कहना है कि प्रस्तावित बिल में दरें सामान्य शुल्क की दरों से 6,000 से 12,000% अधिक तक निर्धारित की गई है। इन दरों को अदा करना गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए संभव नहीं है। सरकार की ओर से प्रस्तावित पॉलिसी का लाभ सिर्फ बड़े बिल्डर और निर्माता ही ले सकेंगे। ये जो दरें हैं मामूली होनी चाहिए, 50 से 100 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि हजारों रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो। उतनी भारी दरें चुकाना आम आदमी या गरीब और मुझौले जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी मलकियत पे 2 से 4 बिस्वा में जो घर बनाए हैं, वो उन दरों को देने में सक्षम नहीं है और ये संभव नहीं है उनके लिए। तो हमने डिमांड की है कि इन दरों को कम से कम किया जाए, तभी जो है इस नियमितीकरण की जो पॉलिसी है उसका लोगों को, आम लोगों को फायदा हो सकेगा। इस समय प्रदेश में लाखों मकान ऐसे हैं जो लोगों ने बना तो दिए हैं लेकिन उनमें बिजली पानी नहीं लगा हुआ है। अपनी मलकियत पे बनाया है उन्होंने, कोई सरकारी जमीन पे कब्जा करके नहीं बनाए हैं। वो अवैध मकान नहीं है बल्कि अनियमित मकान है। और उन मकानों को हमारी ये डिमांड है कि इनको मिनिमम कम से कम जो है आंशिक दर लेके इन भवनों को नियमित किया जाए। समिति ने प्रदेश सरकार की संशोधित टीसीपी एक्ट लाने की पहलकदमी का स्वागत किया है। समिति ने राज्यपाल से मांग की है कि टीसीपी बिल को पुनर्विचार के लिए फिर से सरकार के पास भेजा जाए और मौजूदा दरों को निरस्त करके नियमितीकरण की आंशिक दरें वसूल की जाए, ताकि आम जनता इस एकमुश्त पॉलिसी का फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लडबड़हुल में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर के दौरान करीब 150 दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और साथ ही प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से लडबड़हुल में विशेष अपंगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपंग व्यक्तियों की जांच कर उन्हें अपंगता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाल सिंह, चिकित्सा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, मनोरोग विशेषज्ञ सोनाली, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर अमीना सूद, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास, कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक मोदगिल ने लोगों की जांच की। शिविर में सीआरसी सुंदरनगर की ओर से अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इसके अलावा चश्मे, बैसाखियां, कान की मशीनें व छड़ी आदि कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस शिविर में कुल 150 अपंग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार सुभाष, तहसील कल्याण अधिकारी निर्मल उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी ने जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। नोट बैन से आम लोगों को पेश आ रही परेशानियों के लिए किया प्रदर्शन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हथिया ली जमीन। हस्ताक्षरों की जांच का मामला किया गया बद्दी पुलिस में। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति किया जागरूक। उप मंडलीय न्यायालय गोहर के सौजन्य द्वारा बैंकों में शुरू किया गया हेल्प काउंटर। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा परेशानियों का सामना।